नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत और मैं हूं आपके साथ अंजलि शुक्ला। मिशन यूपी के लिए बिछ चुकी सबसे बड़ी बिसात। शह और मात के इस खेल में देश की सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी ने चल दिया है अपना सबसे बड़ा दांव। चुनाव से ठीक पहले दिल्ली से लेकर लखनऊ तक सोशल इंजीनियरिंग का वो फॉर्मूला तैयार कर लिया गया है जो विरोधियों के खेमे में खलबली मचाने के लिए काफी है। जी हां, यूपी विधानसभा चुनाव के महासमर से ठीक पहले भारतीय जनता पार्टी ने अपनी नई और सबसे धाकड़ प्रदेश टीम का ऐलान कर दिया है। एक ऐसी टीम जिसमें क्षेत्रीय छत्रपों को साधा गया है, जो ओबीसी यानी अन्य पिछड़ा वर्ग को सिर आंखों पर बिठाया गया है। इस नई लिस्ट में चौंकाने वाले नाम भी हैं और बड़े कप्तानों की एंट्री भी हुई है। बरेली से लेकर लखनऊ तक आखिर किसे मिली है कमान और किसका कटा है पत्ता, देखिए हमारी खास रिपोर्ट में। यूपी की सत्ता पर दोबारा काबिज होने के लिए बीजेपी ने अपनी नई कोर टीम का जो खाका खींचा है उसमें सामाजिक संतुलन यानी सोशल इंजीनियरिंग का जबरदस्त कॉकटेल देखने को मिला है। चुनावी चक्रव्यूह को भेदने के लिए इस नई सूची में कुल 19 उपाध्यक्ष, 8 महामंत्री और 19 संगठन मंत्रियों की भारी भरकम फौज उतारी गई है। इस नई लिस्ट में रुहेलखंड और बरेली का दबदबा साफ दिखाई दे रहा है। बरेली के खाते में एक नई बल्कि दो बड़ी जिम्मेदारियां आई हैं। पहला बड़ा नाम तेज तर्रार नेता दुवर्जीय सिंह का है, जिन्हें प्रमोट करके अब बीजेपी का प्रदेश उपाध्यक्ष बना दिया गया है। दूसरा बड़ा नाम बरेली के पूर्व जिला अध्यक्ष पूरन लाल लोधी का है, जिन्हें पार्टी ने सबसे महत्वपूर्ण ब्रज प्रांत का क्षेत्रीय अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। लोधी चेहरे को आगे करके बीजेपी ने ब्रज क्षेत्र के बड़े वोट बैंक को साधने की अचूक रणनीति बनाई है। वहीं इस लिस्ट में जो सबसे बड़ा और चौंकाने वाला नाम सामने आया है वो है देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के सुपुत्र नीरज सिंह का। नीरज सिंह को बीजेपी का प्रदेश उपाध्यक्ष बनाया गया है। युवाओं के बीच मजबूत पकड़ रखने वाले नीरज सिंह की इस एंट्री से साफ है कि बीजेपी लखनऊ और अवध क्षेत्र में युवाओं के जोश के सहारे चुनाव की नैया पार लगाने की तैयारी में है। कहते हैं यूपी फतह का रास्ता क्षेत्रों से होकर गुजरता है, इसलिए बीजेपी ने पश्चिम ब्रज, कानपुर, अवध, काशी और गोरखपुर इन सभी 6 संगठनात्मक क्षेत्रों को नए क्षेत्रीय अध्यक्षों के नाम पर भी मुहर लगा दी है। ये वो चेहरे हैं जिन पर अपने अपने इलाकों में कमल खिलाने की सबसे बड़ी जिम्मेदारी होगी। किसी भी कार्यकर्ता को जब नेतृत्व द्वारा कोई नया भरोसा मिलता है तो निस्संदेह कार्यकर्ता उत्साहित हो जाता है, ऊर्जावान हो जाता है, उसकी कार्य करने की क्षमताएं और संकल्प दोनों बढ़ जाते हैं। मुझे भी ऐसा ही अनुभव हो रहा है। आपकी पहला किन कामों को लेकर होगी? हमारी प्राथमिकता है संगठन को काम पर लगाना, कार्यकर्ता को काम देना। हर कार्यकर्ता को काम, हर काम को कार्यकर्ता, तो सभी को काम मिले, सभी में सहभागिता हो, सभी मिशन को लेकर एक साथ आगे बढ़ें। 2027 चुनाव लगा, आपकी क्या रणनीति होगी? मिशन 2027 हम सबके लिए कुछ नया नहीं है। हमारा दिल्ली नेतृत्व, हमारा लखनऊ नेतृत्व और ब्रज क्षेत्र का कार्यकर्ता, हम 365 दिन सरकार की योजनाओं को लेकर जन सामान्य के बीच जाते हैं और जन सामान्य को आत्मीयता देकर उसका प्रेम अर्जित करते हैं। वही हमारे लोकतंत्र का जनाधार बनता है। इस ओर ब्रज क्षेत्र की धरती भी यही काम करने वाली है। बरेली से सी न्यूज संवाददाता बीएस चंदेल की रिपोर्ट। तो साफ है कि बीजेपी ने चुनाव की तारीखों के ऐलान से पहले ही अपनी कमर कस ली है। इस नई टीम की सबसे बड़ी खासियत ये है कि ओबीसी चेहरों पर बड़ा दाव और युवाओं को तरजीह। लेकिन सवाल ये है कि क्या नई टीम के लिए नए सेनापति पार्टी के भीतर चल रही अंदरूनी खींचतान को शांत कर पाएंगे? क्या पूरन लाल लोधी ब्रज में और दुवर्जीय सिंह बरेली में विपक्ष के चक्रव्यूह को तोड़ पाएंगे? और सबसे बड़ा सवाल, क्या रक्षा मंत्री के बेटे नीरज सिंह को मिली या नई जिम्मेदारी अवध के सियासी समीकरणों को पूरी तरह बदल देगी? बीजेपी ने अपनी फौज खड़ी कर दी है। अब बारी विपक्ष की है कि वो इस सोशल इंजीनियरिंग का क्या तोड़ निकालता है। यूपी की हर राजनीतिक हलचल पर हमारी नजर बनी रहेगी। फिलहाल इस खबर में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहें सी न्यूज भारत।